हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट सुपर कोचिंग। मेरा नाम है शुभम तिवारी और इस वीडियो की खास बात यह है कि हम आपके लिए एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आई बिलीव आपको पसंद जरूर आएगा। और इस सीरीज की खास बात यह है कि 10 मिनट में आपकी कोई भी टॉपिक हो उसमें हम ये इंश्योर करेंगे कि आपकी मास्टरी हो जाए। जो जो भी जिस जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है उस टॉपिक से, तो उसको हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज थंबनेल में आप देख सकते हो कि आज जो टॉपिक है ना, उससे सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है। हम यहाँ पोजीशनिंग एरर की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपने मार्केटिंग में एसटीपी पढ़ा होगा, सेगमेंटेशन, टारगेट और पोजीशनिंग पढ़ा होगा। तो पोजीशनिंग के एरर से आपसे सवाल पूछा गया था एग्जामिनेशन के अंदर। तो अंडर पोजीशनिंग क्या होता है, ओवर पोजीशनिंग क्या होता है, कंफ्यूज्ड या डाउटफुल पोजीशनिंग क्या होता है, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और एग्जैक्टली ये जो टॉपिक है आपकी कंप्लीट हो जाएगी। एक बात और कि अगर आपको भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक को जानना हो तो कमेंट जरूर करिएगा कि सर ये भी टॉपिक 10 मिनट के अंदर समझा दीजिए। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि हम पोजीशनिंग एरर की बात करें। पोजीशनिंग एरर का मतलब क्या होता है? पोजीशनिंग एरर का मतलब ये होता है गाइज कि अगर किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को ना, ब्रांड को मार्केट में गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और इससे लोग क्या करते हैं, उसको गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी ब्रांड होता है, कोई भी प्रोडक्ट होता है, उस वे में दिखाया जाता है जिससे लोग, जो कस्टमर होते हैं, वो गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लेते हैं। तो इसको हम पोजीशनिंग एरर कहते हैं। यहां पे लिखा गया है कि पोजीशनिंग एरर अकर्स व्हेन अ प्रोडक्ट और ब्रांड इज नॉट परसीव्ड बाय द टारगेट ऑडियंस। आपकी जो भी टारगेट ऑडियंस है, आपने जो भी उसको सेगमेंट किया है, जो भी आपने टारगेट किया है, क्लियर, उसको आप अपना मैसेज क्लियर नहीं दे पा रहे हो, उसी को हम पोजीशनिंग एरर कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल देख सकते हैं आप कि अगर एक कंपनी अपने चिप्स को हेल्दी स्नैक बोल के प्रमोट करे, लेकिन उसमें हाई फैट और सॉल्ट हो, मतलब कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये एक पोजीशनिंग एरर है। ध्यान रखिएगा, आप यहां पे अपना स्नैक बेच रहे हो कि हेल्दी स्नैक है, ठीक है, लेकिन उस स्नैक्स में पाया जा रहा है कि उसमें हाई फैट है और सॉल्ट हाई है, तो ये एक एरर माना जाएगा जिसको हम पोजीशनिंग एरर कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब देखो, अलग अलग तरीके के पोजीशनिंग होते हैं। हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि अंडर पोजीशनिंग होती है, ओवर पोजीशनिंग होती है, कंफ्यूज्ड पोजीशनिंग होती है और डाउटफुल पोजीशनिंग होती है। राइट, इसको हम एकदम रियल मार्केट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे ये कैसे किया जाता है। राइट, चले तो देखिए आप, सबसे पहला आता है अंडर पोजीशनिंग। अंडर पोजीशनिंग का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट की इमेज ही क्लियर नहीं है लोगों के बीच में। ठीक है, लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि प्रोडक्ट करना क्या चाहता है भाई। क्लियर है ना? एग्जाम्पल की बात करें कि एक नई कोल्ड ड्रिंक मार्केट में आई है और उसकी एड में ये ही क्लियर नहीं है कि वो एनर्जी देता है या उसका टेस्ट अच्छा है या उसके पीने से हमें फ्रेशनेस महसूस होती है। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट होगा ना, वो ये होगा कि कंज्यूमर ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कहना क्या चाहता है ये ब्रांड, और इससे लोग क्या होंगे, वो इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे। तो आपकी ऑब्वियस सी बात है कि सेलिंग कम हो जाएगी। राइट, रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे टाटा नैनो ने किया था, उसको अंडर पोजीशनिंग कही जाएगी। क्लियर, अंडर पोजीशनिंग को हिंदी में कम पोजीशनिंग कहते हैं। जैसे आपको पता है कि यहां टाटा ने क्या किया था कि टाटा ने एक एडवर्टीजमेंट दिया था कि सबसे सस्ती कार, पीपल्स का वो कार बताया गया था। ठीक है, लेकिन लोग यहां ये कंफ्यूज हो गए कि ये जो कार है बाइक का ऑल्टरनेटिव है या कार का लो एंड वर्जन है। तो इससे रिजल्ट क्या हुआ कि लोग इसे प्रेस्टीज के अगेंस्ट समझने लगे और बाइंग में हेजिटेशन हुआ लोगों के बीच। ठीक है, आप जानते हो कि इंडिया जो है ना, प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। अगर मैं, मान लो, अगर कोई मीटिंग में जाता हूं और मीटिंग में अपनी टेबल पे कार की चाबी रख लेता हूं, तो इससे लोग बड़ा ही थोड़ा सा वो होंगे कि यार ये गाड़ी से आया है, कार से आया है। ठीक है, लेकिन अगर मैं नैनो की कार से आता हूं तो नैनो के इस तरीके से पोजीशन ही किया गया था कि अरे यार ये लखटकिया है, ये टेम्पू से आया है। क्लियर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अंडर पोजीशनिंग कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, टाटा नैनो इसका बेस्ट एग्जांपल बन सकता है। दूसरी ओर ओवर पोजीशनिंग की बात करते हैं। अब ओवर पोजीशनिंग की बात करते हैं तो यहां पे प्रोडक्ट की जो इमेज है इतनी स्पेसिफिक बना दी गई है कि एक छोटी सी ऑडियंस उससे रिलेट कर पाती है। कहने का मतलब क्या होता है, जैसे तनिष्क करता है तो तनिष्क ऐसे इस तरीके से ऐड करता है ना, ऐसा लगता है कि वो मिडिल इनकम वाले ग्रुप को या जो लो इनकम वाले ग्रुप हैं उनके लिए है ही नहीं। तनिष्क इस तरीके से ऐड करता है, तनिष्क हो गया या आपके मान्यवर हो गए। राइट, तो एग्जांपल भी हमने यही लिखा है कि एक ज्वेलरी ब्रांड ने अपने एड्स में दिखाया कि सिर्फ रिच लोग ही उसको अप्रोच कर सकते हैं, हम लोग मतलब मिडिल इनकम या लो इनकम ग्रुप उसको अप्रोच ही नहीं कर सकता है। तो रिजल्ट क्या होगा इसका
जितने भी मिडिल क्लास ग्रुप हैं या लो इनकम क्लास ग्रुप हैं, वो उसको अप्रोच ही नहीं करेंगे उस प्रोडक्ट को, तो सेल्स ऑब्वियस सी बात है आपकी कम हो जाएगी। तो तनिष्क इसका बेहतर एग्जांपल बन सकता है। रियल एग्जांपल की अगर बात करें तो यहाँ पे ध्यान रख दीजिएगा, हमने ओवर पोजिशनिंग की बात की है, तो ओवर पोजिशनिंग में ना हमने ज्यादा स्पेसिफिक पोजिशनिंग किया हुआ है। आपको एग्जांपल बता दें कि जो लिवाइस ने अपने विमेन जींस का जो प्रमोशन किया था, विमेन जींस का जो एडवर्टीजमेंट किया था, तो वो इस तरीके से ऐड दिया था ना कि हमारा जो जीन्स है ना वीमेन के लिए, वो सिर्फ एक्टिव या यंग वीमेन ही या यंग गर्ल्स ही पहनती हैं, ठीक है, या मॉडल पहनती है हमारी जीन्स। तो इस तरीके से प्रमोट किया गया था, राइट। रिजल्ट क्या आया था कि जितने भी प्लस साइज वीमेन थी या ओल्डर वीमेन थी, तो इनको खरीदना बंद कर दिया था ये आपका। तो इसलिए आपकी जो सेलिंग वहां पे इस तरीके से कम होती है आपकी ओवर पोजिशनिंग के अंदर। क्लियर है ना, ये ध्यान रखिएगा। और आपका नेक्स्ट है आपका कंफ्यूज्ड पोजीशनिंग। कंफ्यूज्ड पोजीशनिंग क्या होता है कि प्रोडक्ट का यहाँ पे मैसेज ही क्लियर नहीं होता है। प्रोडक्ट क्या कहना चाहता है, प्रोडक्ट एक तरफ तो ये दिखाता है, जैसे शैम्पू की बात कर लेते हैं, है ना, तो एक तरफ तो ये दिखाता है प्रोडक्ट में हमारे ये बाल झड़ने नहीं देगा, ठीक है, और दूसरा तरफ ये दिखाता है कि ये प्रोटीन में है, इसको यूज करने से आपका वो बाल स्मूथ रहेगा, प्रोटीन इसके अंदर बहुत ज्यादा है। मतलब हमें ये है कि शैम्पू ब्रांड कभी कहता है कि हेयर फॉल कंट्रोल कर रहा है, कभी कहता है कि सिल्की हेयर बना देगा, कभी कह रहा है कि ये डैंड्रफ फ्री है, कभी कह रहा है कि ये प्रोटीन है। तो एक क्लियर फोकस ही नहीं है इस प्रोडक्ट का, राइट। तो इसको हम कंफ्यूज पोजीशनिंग कहते हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट ये हो सकता है कि कस्टमर को यही नहीं पता चल पाता है कि इसको यूज करने में बेनिफिट क्या है इस प्रोडक्ट का, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं आप, कंफ्यूज पोजीशनिंग का बेहतरीन एग्जांपल लेके आया हूं मैं आपके लिए। जैसे कोलगेट, कोलगेट अगर मैं एग्जाम किसी से बात करूं, मैं से 100 लोगों को पकड़ के 100 लोगों से बात करूं, तो 100 लोगों में से ऑब्वियस सी बात है 99 लोग बोलेंगे कि कोलगेट इज ए क्या बोलते हैं, पेस्ट, ठीक है, टूथ क्लीनिंग पेस्ट है कोलगेट। लेकिन आपको पता होगा कि जो कोलगेट है ना, आपको एक समय में किचन में भी एंट्री मारा था, फ्रोजन फूड इन्होंने लॉन्च किया था, डेवलप किया, इंट्रोड्यूस किया था। तो आपको तो पता ही नहीं है कि कोलगेट जो है फ्रोजन फूड भी इंट्रोड्यूस किया है मार्केट में। तो इस तरीके से जो कोलगेट है ना, इसकी पोजीशनिंग अच्छी से नहीं कर पाई, और जो कस्टमर है कंफ्यूज हो गए कि ये एक डेंटल ब्रांड खाने का प्रोडक्ट कैसे बेच सकता है। तो प्रोडक्ट आपका जो फ्रोजन फूड था कोलगेट का, वो फ्लॉप हो गया। क्लियर है। और लास्ट में हम देख रहे हैं डाउटफुल पोजीशनिंग। डाउटफुल पोजीशनिंग का मतलब ये होता है कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट पे भैया विश्वास ही नहीं करेंगे। मतलब ये होता है कि जो प्रोडक्ट प्रॉमिस कर रहा है वो इतना बड़ा या इतना अनरियलिस्टिक लगता है कि लोग उस पर विश्वास ही नहीं करते। ये आप फोटो में देख लीजिए, सिर्फ एक रात में गोरी त्वचा पाए, मतलब डे 1 में ये तो काला हुआ करता था, भैया ये क्या हो गया। डे 2 में ये जो वो मूवी आई थी, आपको वो मैं बता दूं, गौर तुसी ग्रेट हो, है ना, तो वो वैसा लग रहा है कि सलमान खान भगवान बन जाता है उसमें, अपनी बहन को वो उतनी इतनी ज्यादा अगली रहती है, भगवान बनने के साथ ही वो एकदम से सुंदर हो जाती है। तो ये बेसिकली जो फोटो है वही बोल रहा है, डे 1 में आप तो काले थे, लेकिन डे 2 में फेयर एंड लवली लगाया आपने, एकदम से गोरे हो गया, राइट। तो एग्जाम्पल यही है। रिजल्ट इसका क्या होगा, रिजल्ट ये होता है कि लोग ये सोचते हैं कि ये झूठ है, और ब्रांड की इससे क्रेडिबिलिटी गिर जाती है, आप जरा कम विश्वास करने लगते हो। तो डाउटफुल पोजीशनिंग यही होता है। क्लियर है ना। एग्जांपल फेयर एंड लवली आपके पास है, जिसको अब ग्लो एंड लवली नाम से जाना जाता है। क्लियर है ना। तो रिजल्ट ये रहा कि बहुत लोगों को ये अनरियलिस्टिक लगा। जो फेमिनिस्ट ग्रुप थी, दो फीमेल वाला ग्रुप था हमारा, है ना, वो यहां बैकलेस कर दिया था इनके प्रोडक्ट को, ठीक है, क्योंकि ये झूठे एक्सपेक्टेशन और फेयरनेस बायस के लिए ये अपनी ऐड करते थे। तो बेसिकली ये है आपका 4 तरीके का पोजीशनिंग एरर। अगर आपको भी किसी भी तरीके का कोई भी टॉपिक ना समझ में आए, हम आपके लिए कोशिश करेंगे ऐसे ही वीडियो लाने का। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।